बच्चों, नमस्कार। क्या हाल-चाल? कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में, एक नए अध्याय में और इस ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ में। मेरे बाबू मेरे लाल, पिछली कक्षा में हम लोगों ने ब्रीथ का किया था काम तमाम और इस कक्षा में हम लोग करेंगे सारे पीवाईक्यू के प्रश्नों के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का पोस्टमार्टम। क्या करने वाले हैं हम इस लेक्चर में बेसिकली? क्वेश्चंस का पोस्टमार्टम करने वाले हैं बाबू, एकदम आसान तरीके से, इत्मीनान से, एकदम प्यार से हो। का कर ले बजा तू लोग, लगा ले वो लोग, ठीक बाटे। तो वादा जो लोग हम तुम लोगों ने हमसे किया था कि हम लोग पिछली कक्षा का रिवीजन करके आएंगे, तो कितने लोग रिवीजन करके आए हैं कमेंट में थम्स अप जरूर लिखिएगा। और जो लोग भी करके आए ईमानदारी से लिखिएगा, हाँ, बेईमानी से सभी लोग मत लिख देना, ठीक है। और जितने लोग भी नहीं करके आए हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए 2-4 मिनट के लिए और जाइए रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन करने के बाद इस क्लास में आइए, तो मजा आ जाएगा एकदम। समझे मेरे लाल? तो ज्यादा समय न लेते हुए इस लेक्चर को यहीं से स्टार्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? यहीं से स्टार्ट किया जाता है ताकि आप लोगों का समय बचत हो सके मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले। तो देखो, हमारे पास पहला क्वेश्चन मैंने खुद लिख लिया है, पहले से ही लिख लिया है। और लिखने के साथ साथ कहो ना सॉल्व भी करके दे देता है, इसी तरह स्क्रीनशॉट मार के तुम गायब हो जाते। हाँ, सही रहता ना? अरे मेरे लाल, तुम तो कर लोगे ना, हमको पता है, तुम्हारे पे विश्वास है, तुम कर लोगे। करो ना यार, टाइम दे। चलो 30 सेकंड का समय देते हैं। समझो सवाल को, पढ़ो, देखो क्या समझ में आता है। और पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? मजा आ रहा है? अरे लाल, तो क्या हुआ? दो संकेंद्रीय वृत्तों की जीवा। देखो क्या कह रहा है, दो संकेंद्रीय। संकेंद्रीय का मतलब मैंने बताया था, जिनका केंद्र क्या हो, समान हो। तो दो संकेंद्रीय वृत्तों की जीवा क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उप जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। क्या करती है? जो स्पर्श करती है। देखो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग? एक तो पहले केंद्र बनाएंगे और एक त्रिज्या बनाएंगे 3 सेंटीमीटर का और एक त्रिज्या बनाएंगे 5 सेंटीमीटर का। दूगो त्रिज्या, दूगो त्रिज्या यानी कि दूगो वृत्त का निर्माण। दो त्रिज्या यानी कि दो वृत्त का निर्माण। हाँ देखो, बोर्डवा भी कह रहा है हाँ, सुने हो तुम लोग ना। दो वृत्त का निर्माण कर लेंगे हो, तो जैसे ही दो वृत्त का निर्माण हो जाए मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, इस तरह से हम लोगों ने दो वृत्त का निर्माण किया। देखो दो वृत्त हम लोगों ने बनाया, ये कैसा वृत्त है? एक संकेंद्रीय है। क्या है? संकेंद्रीय। अच्छा, ये थोड़ा सा टेढ़ुआ, टेढ़ू जैसा लग रहा है का? छोड़ो, फिर से बनाते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो ये 3 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर का हम लोगों ने दो एक संकेंद्रीय वृत्त बना लिया। मेरे बाबू, एक संकेंद्रीय वृत्त जब हम लोग बना लेंगे तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। किस पे? छोटे वृत्त पे। क्या करेंगे? छोटे वृत्त पे एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो ये हमारे पास छोटका बेटा नहीं वृत्त, छोटका बेटा नहीं वृत्त। तो इसको हम लोग स्पर्श रेखा खींचेंगे तो क्या बन जाएगा? इस तरह से कुछ चीज आ जाएगा। देखो बाबू, एक बात बताएं तू लोग को, घर, ये छोटका बेटा है और ये बड़का बेटा है। तो ये जो छोटका बेटा अभी इस चीज को छू रहा है ना, ये बड़का बेटा उस चीज को फील कर चुका है। समझ रहे हो बात को? ये जो अभी ये छू रहा है, ये इसको फील कर चुका है। बाबू लोग, तू लोग को एक बात बताएं, जिसके घर में एक बड़ा भाई है ना, वो बहुत भाग्यशाली है, बहुत किस्मत वाला है। क्योंकि जो बड़ा भाई होता है ना, वो जो कोल्हू बैल होते हैं, उनके जैसा उसकी एकदम हालत होती है। जैसे कोल्हू बैल हमेशा पिसाता रहता है ना भाई, उसी तरह बाबू, जो मेरा बड़ा भाई होता है वो हमेशा कोल्हू बैल की तरफ पिसाता रहता है। तू लोग को एक और बात बताएं, जितना माता पिता हम लोगों की खुशी से, जितना माता पिता हम लोग की खुशी से नहीं खुश होते हैं, उतना ज्यादा हम लोग का जो बड़ा भाई होता है ना, उससे ज्यादा खुश होता है। और ये अलग बात की बात होती है कि जब शादी ब्याह हो जाता है ना हो, तो जो पत्नियां आती हैं, तो उन लोगों के व्यवहार की वजह से बड़े भाई का व्यवहार चेंज हो जाता है। लेकिन वो जो बड़ा भाई होता है ना मेरे बाबू, मेरे लाल, वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरा जो छोटा भाई है उसका नुकसान हो। वो हमेशा आपकी भलाई ही चाहेगा। तो
तो बाबू अगर आपके पास अगर कोई बड़ा भाई है ना, तो उस ऊपर वाले का शुक्रगुजार रहिए आप लोग, क्योंकि जो बड़ा भाई होता है ना, एक दूसरा बाप माना जाता है। ठीक है बाबू? तो कभी भी अपने बड़े भाई को अगर को अपना दुश्मन नहीं समझना होता है, अपना भाई मानना होता है, चाहे जो भी स्थितियाँ हों, ठीक है? तो मेरे बाबू मेरे लाल, कमेंट बॉक्स में लव यू भैया लिखकर धमाल मचा दीजिए, ठीक है? तो अब आते हैं हम लोग सवाल पे, ठीक है? तो देखेंगे हम लोग, तो ये हमारे पास क्या है, बड़ा वृत्त हो गया और ये हमारे पास छोटा वृत्त हो गया। तो ये जो छोटा वृत्त हो गया ना बाबू, तो ये जो छोटा वृत्त है इस पे स्पर्श कर रहा है, और बड़ा वृत्त का क्या है, ये जीवा है। ये क्या है बड़े वृत्त के लिए? जीवा। देखो, दो बिंदुओं पे टच कर रहा है ना, दो बिंदुओं पे टच करेगा तो इसके लिए जीवा, और छोटे के लिए क्या हो जाएगी? स्पर्श रेखा। अब देखो समझ में आ जाएगा एकदम, फेस टू फेस एकदम समझ में आ जाएगा। अब रचना करेंगे हम लोग, क्या करेंगे? रचना। देखो, रचना लिख के करेंगे तो मजा नहीं आएगा, तो पहले करके उसके बाद लिख लेंगे हम लोग, ठीक? और आप लोग को डायरेक्ट चित्र, मतलब डायरेक्ट चित्र याद रखना है कि हम लोग को क्या चित्र बनाना है, जितना नौटंकी नहीं पाल के रखना है, ठीक है ना? तो डायरेक्ट चित्र बनाना है आपको। तो यहाँ पे देखो मेरे बाबू, क्या करेंगे हो, ये हमारे पास यहाँ पे लंब डाल देंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे लंब डाल देंगे वृत्त पे, तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो लिखेंगे, नाम दे देंगे, ये ओ हो जाएगा, ये एम हो जाएगा, ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, ठीक? तो यहाँ पे लिखेंगे रचना में, ए बी पर लंब ओ एम डाला, जो छोटे वृत्त की त्रिज्या है। जो छोटे वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। समझे मेरे बाबू? ये छोटे वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। देखो यहाँ पे यहाँ तक की दूरी है ना, देखो यही है ना, वो तो ये त्रिज्या होगी, तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर। बस, जितना हम लोग को इसमें करना है उतना हम लोग को यहाँ पे भी लिखना है। तो जो छोटे वृत्त की त्रिज्या है, जिसका मान क्या है, छोड़ो, मान सान बाद में लिखा जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, ए बी, सॉरी, बी और ओ को मिला देते हैं। क्या करते हैं? बी और ओ को मिला देते हैं। अच्छा, सीधा हमसे ना बहुत बढ़िया गलती हो जाता है, हमसे सीधा लाइन में नहीं बन पाता है, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है, स्केल का उपयोग करके सीधा बनाना है, ठीक है? और इसी तरह ये जो है, तो इसको भी क्या कर लेंगे हम लोग? मिला लेंगे। मिला लिए ना हो, तो अब ये देखो ढंग से देखा जाए तो अब क्या करेंगे? लिखेंगे यहाँ पे ओ बी तथा ओ ए को मिलाया। देखो ओ बी को, यानी कि ओ को बी से, ओ को बी से और ओ को ए से, ओ बी तथा ओ ए को क्या किया? मिलाया। जो ढंग पे देखो तो ओ और ए क्या है बाबू? बड़े वृत्त की त्रिज्या है। तो जो बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या हो? बड़े वृत्त की त्रिज्या है। बड़े वृत्त की क्या है? ये त्रिज्या है। समझे लाला? ये क्या है? बड़े वृत्त की त्रिज्या है। इसका भी मान कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? तो 5 सेंटीमीटर इसका भी लिख लेते हैं हम लोग। अब देखो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। तब अब यहाँ पे देखेंगे एक त्रिभुज बनाएंगे हम लोग, किसी एक त्रिभुज की बात कर लेंगे, तो हम इसी का बात कर लेंगे, उसकी बात कर लेंगे। तो ओ एम ए में देखो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ओ एम ए में, ओ एम ए में, ओ एम ए में क्या आ जाएगा ओ बाबू? क्या आ जाएगा? ओ एम ए में, ओ एम ए में समकोण त्रिभुज ओ एम ए में। देखेंगे अगर ढंग से, तो ओ एम का मान कितना दिया हुआ है? ओ एम का मान दिया हुआ है 3, ओ ए का मान कितना दिया है? वो 5, और ए एम का मान हमको निकालना है। बाबू ए एम, ये जो ए एम है बराबर होगा किसके? बी एम के। क्यों? क्योंकि ये समद्विभाज कर रहा है, यानी कि जब समद्विभाज कर रहा है जो लंब है, तो ये बराबर बराबर भागों में बांटेगा। और हमको जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। क्या करनी है? जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। तब लिखेंगे यहाँ पे, पहले हम ए एम की, ए एम
क्या करते हैं, एम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज में देखेंगे हम लोग तो क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, कौन से हो, पाइथागोरस प्रमेय से। देखो लगाएंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक ना। क्या हुआ, अच्छा आप बता रहे हैं ना, जितना उतना समझा करिए बस, उससे ज्यादा आप लोग दिमाग ना लगाया करिए, ठीक है। तू लोग सोचते हो हम क्या बकबकाते रहते हैं ना, मजा आता है बाबू, मजा आता है एकदम। तू लोग को बोलने में फालतू फालतू चीजें, हमको पता है कि तू लोग कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन तू लोग का जो ध्यानवा है ना हमारे वीडियो से कम और इंस्टाग्राम पे ज्यादा चल रहा है इस समय, इसीलिए हम बोलने पे मजबूर कर देते हो तुम लोग हमको। देखो इधर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। अब देखो इन दोनों में इसमें क्या है, ये देखो सामने वाली जो भुजा होती है क्या होती है, कर्ण होती है। तो ओ ए का मान कितना आ जाएगा, यानी कर्ण का मान कितना आ जाएगा, 5 का होल स्क्वायर। अब देखो इधर ये वाली जो दूरी है, ये पहले ही बोला है लंब है, ये लंब है तो लंब इसको ले ही लेंगे, तो ओ एम लंब हो जाएगा। तो आधार हमको निकालना है, तो ए का होल स्क्वायर बराबर लंब क्या हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर, सॉरी कितना है वो, 3 का होल स्क्वायर। और तू लोग गधा लोग, तू लोग को हम बताए हैं ना रे, आए तू लोग को हम बताए हैं ना कि ट्रिपल एट दिख रहा है 5 3 और 4 का, जहां 5 3 दिखे वहां 4, जहां 4 और 3 दिखे वहां 5, समझला, समझला कि नहीं, 4 और 5 दिखे वहां 3, ये ट्रिपल एट है। लेकिन क्या है बाबू, 6 नंबर का सवाल है नहीं, तो 6 नंबर जैसा भाव तो देना पड़ेगा। गौवा में आते हैं लोग, बड़ के लोग, जो बड़ के लोग आते हैं गौवा में, तो कहते अरे बाबू साहब आई बनो, इनके लावा कुर्सी बैठावा, हाँ समझे लाला। जो आते हैं गांव में बड़े लोग, जमींदार लोग, तो अरे बाबू साहब आइल बनो, इनके कुर्सी पे बैठावा, खटिया बैठल रहा लोग, उठ जाइबा, हाँ बाबू साहब बतावा, होता है ना। तो वैसा ही यहाँ पे ढंग से देखा जाए तो 5 क्या हमारे पास बाबू साहब है, क्या 5 है, बाबू साहब है। तो 5 का स्क्वायर, एक का स्क्वायर, अच्छा ये माइनस नहीं रहेगा ना, बराबर रहेगा, ही रहेगा प्लस। तो लोग के चक्कर में हमारा दिमाग का हो गया फ्लर्स। तो ये देखो ये प्लस है तो इधर आके माइनस, तो ए का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 5 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ए का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए बराबर इधर दे देंगे इसको, तो 5 का हो जाएगा 25 और 3 का हो जाएगा 9। ए बराबर क्या आ जाएगा 16 रूट में, और रूट में 16 का मान तो लोग को नहीं पता है, तो पिटबो करेंगे, 4 आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो खुश होके 4 सेंटीमीटर लिख के मत आ जाना पेपरवा में, नहीं तो बहुत है थूरेंगे रे गधा। देखो इसका मानना आया है वो 4 सेंटीमीटर, लेकिन हमको ये भी चाहिए, तो हमको पता ही दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः जीवा की लंबाई मेरे भाई, ए भी हो जाएगा, ए भी हो जाएगा। तो ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर बी एम, बी एम प्लस ए एम, ए एम, और बी एम और ए एम क्या है आपस में यहाँ से बराबर है, यानी कि ए एम बराबर बी एम। तो ए बी बराबर क्या जाएगा, बी एम का मान 4 प्लस ए एम का मान 4, तो ए बी का मान कितना आ जाएगा, 4 और 4 8 सेंटीमीटर। समझे मेरे लाल, 4 और 4 और ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। यही तो है, यही है मुस्कान का आशिक, समझे। 6 नंबर का सवाल है बाबू। तो इस सवाल को आप लोग इतना रट लीजिए, इतना रट लीजिए कि पेपर में आए तो छोड़ ना पाओ, समझे। चलो उतारो, मारो स्क्रीनशॉट, खिंचाक, हो गया। अब देखो बाबू, हम इस चैप्टर में, सॉरी इस लेक्चर में एक ही जैसे सवाल करवाएंगे जो पिछले साल आए हुए हैं सारे, और एक के बाद एक और लेक्चर रखा जाएगा, उसमें सिर्फ सिद्ध करने वाला रहेगा, ताकि इस तरह से आप लोग समझ में आ जाएगा, आप लोग को अच्छे से सिद्ध करने वाला एक अलग लेक्चर में, और नॉर्मली मान निकालने वाला एक अलग लेक्चर में। एक और सवाल आया था, सेम सवाल आया था,
बस मान परिवर्तित था। तो हम भी क्या करेंगे, सिर्फ मान परिवर्तित करेंगे मेरे लाल। तो यहाँ पे हम जब मान परिवर्तित करेंगे तो इसको तो मिटाना पड़ेगा ना, क्यों रचना वचना छोड़ देंगे, बाकी सब कुछ ब्रेन वॉश कर देंगे। क्या कर देंगे, ब्रेन वॉश कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे लल्ला मेरे बाबू, अच्छा चलो नया बनाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर की जगह कुछ और दिया, अभी देख लेते हैं, याद नहीं आ रहा है, कुछ 7.5 करके कुछ ऐसे कुछ करके दिया था, देखते हैं। तो दिया हुआ है दो समकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 7.5 और 4.5। ओके, 7.5 और 4.5, यो सेंटीमीटर में है बाबू और यो है सेंटीमीटर में का। 7.5 कान धके नाच नचबे ते नचबे। अच्छा तो देखो 7.5 और 4.5 मेरे बाबूआ, देखो अब क्या करेंगे, सेम 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 एकदम सेम। तो क्या कह रहा है, दो संकेंद्री वृत्तों की जीवा क्रमशः 7.5 और 4.5 है, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। मेरे बाबू वीडियो को यहीं पे रोको और तुम हल करो, और जब नहीं आएगा तब वीडियो को देखना, लेकिन मैं वीडियो को बनाना बंद तो नहीं ना करूंगा, लेकिन तुम क्या करोगे, बंद करोगे और हल करोगे ईमानदारी के साथ। और अगर आ जाए तो गुड, वेरी गुड, और नहीं आए तो एक बार देखो, सीखो, फिर लगाओ, फिर उसके बाद भी वेरी गुड और गुड। बहुत सारा प्यार। बोर्ड में लावे के बाटे 90 नंबर ना, तो अब की बार 90 पार, ठीक है, अब की बार 90 पार। चलो हैशटैग चला लो इसको, तो एकदम मारो कि वायरल हो जाए। अब की बार 90 पार, ठीक ना। ये हैशटैग है, हैशटैग इसको इतना 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 वायरल कर दो, इतना वायरल कर दो कि हमारा वीडियो वायरल चला जाए, समझे। देखो, तो दो संकेंद्रीय वृत्तों की जीवा क्रमशः 7.5 और 4.5 है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। मेरे लल्ला स्पर्श करती है, क्या करती है, स्पर्श करती है। तो अभी मैंने बताया, एक तो बड़का वाला, एगो छुटका वाला, बड़का वाला, एगो छुटका वाला, एगो बड़का वाला, एगो छुटका वाला। बड़का वाला 7.5, छुटका वाला 4.5। स्पर्श बिंदु क्या करेंगे, एक तो स्पर्श रेखा यानी कि जीवा बनाएंगे, जीवा। ये हो जाएगा मेरे बापू मेरे लल्ला 90 डिग्री का कोण, यो मिल जाएगा 90 डिग्री का कोण। इसको OMAB, बस बस हो गया काम। इसको मिला दो इससे, इसको मिला दो इससे। अब यहाँ पे कर देते हैं रचना, हम लोग क्या करते हैं, रचना लिखेंगे, क्या लिखेंगे, AB पर OM एक लंब है। क्या है, AB पर OM एक लंब है। OM छोटे वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ये तीख्या नहीं हो भाई, त्रिज्या, ये जहाज है, त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या है। ओएम क्या है, छोटे वृत्त की त्रिज्या है। पुनः अब क्या करेंगे हम लोग, ओए ओए तथा ओबी रेखा खींचे, रेखा खींचे जो बड़े वृत्त का त्रिज्या है, जो बड़े वृत्त का त्रिज्या है। और ना मेरे लाल, इसको एकदम रट्टा रट्टू तोता बन जाओ रट्टू तोता, और इसको एकदम रट लो, क्या कर लो, इसको एकदम रट लो। हाँ, जो बड़े वृत्त का त्रिज्या है। यहाँ तक की बातें समझ में आई, जब यहाँ तक की बातें समझ में आई मेरे भाई, तो अब क्या करना है हमको, अभी मैंने बताया था, लिख लेंगे मान। तो ओ ए का मान कितना हो जाएगा, ओ ए का मान भी कितना हो जाएगा 7.5, और इसका हो जाएगा 4.5। तो लिखेंगे ओ ए बराबर 7.5, ओ एम बराबर 4.5, और ए एम बराबर हमको तो निकालना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा।
तो ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। तो जब ये आपस में बराबर हो जाएंगे मेरे लाल, तो क्या लगाएंगे त्रिभुज, समकोण समकोण त्रिभुज बना। त्रिभुज ए एम ओ में, समकोण त्रिभुज ए एम ओ में क्या ये सब चीज दिया हुआ था, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमको पता है रटा जाना चाहिए, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तुम लोग हमको बस बताओ कमेंट करके। कर्ण का होल स्क्वायर ये सही है कि गलती है, बस मुझे तुम लोग कमेंट में बताओ, ये सही है कि गलती है, बताओ मेरे बाबू। ये 110% सही है। देखो, हमको इस कान को पकड़ना है, इस कान को हमको क्या करना है, पकड़ना है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है पकड़ने के, ऐसे पकड़ेंगे तब भी कान नहीं पकड़ेंगे, और ऐसे करके पकड़ेंगे तब भी क्या पकड़ेंगे, हो कान नहीं पकड़ेंगे। जानते हो, तुम लोग को एक तो सच्ची घटना बताते हैं। जब हम पढ़ते थे, नहीं, जब छोटा हम थे, जब पापा हमको लेकर गए थे सरकारी स्कूल में डलवाने के लिए, तो हमको याद आता है, हमको लग रहा है कई कई क्लास फाने हम, बहुत घूमे हैं, बहुत स्कूल कूदे हैं, फिर भी हमको कहीं ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। ज्ञान की प्राप्ति हमको जाके अंत में सरकारी स्कूल में ही हुई थी। तू लोग को एक तो अंदर की बात बताएं, हम अपना तू लोग को मार्कशीट दिखा दें किसी दिन। जो हम पढ़ाई किए हैं ना, सरकारी स्कूल से पढ़े हैं बाबू, सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। ये जो मिडल जो प्राइमरी जो खिचड़िया वाला स्कूलिया होता है ना, उस स्कूल स्कूल से पढ़े हैं। उच्च पूर्व माध्यमिक विद्यालय में बोला जाता है उसको ना, उच्चतर। तो उससे हम पढ़ाई किए हैं 8वीं तक। तो जब छोटान थे तो ऐसे पकड़वा रहे थे हमारे फर्जी कान, नहीं पकड़ पा रहे थे, नहीं लिखे नाम नर्सरी में। तो फिर वही थोड़ा बहुत, अभी बहुत पुरान नहीं है, हम भी वही 2007-8 के हैं। हाँ, तो फिर हम कई कोई स्कूल घूमे उमे थे, तो 2010-11 की बात है। तो फिर एक तो सर जी मन्नू लाला नाम के एक तो सर जी थे हमारे, वही कहे बबुआ तू आओ हमारे यहाँ पढ़ो। पढ़ाई ना वो 4-5 साल पढ़े बाबू। 2 साल इंग्लिश मीडियम में पढ़े थे, 3 और 4। 5 में हमको पढ़ना था, तो हम 3 और 4 में तो एकदम नील बटे सन्नाटे, एकदम गधा थे वो। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे हमारे जो एक तो सर जी थे काउंसलिंग पे आए, जैसे हम लोग गांव-गांव जाते हैं काउंसलिंग करने के लिए, कि क्या उसको बोला जाता है, प्रचार करने। तो एक तो नया स्कूल आ रही थी, तो प्रचार करने था, सरस्वती ज्योति मंदिर करके था। तो उसमें एक सर जी आया, तो उन्होंने बोला ना, हमको तुम डायरेक्शन का दिशा बताओ। और उनसे पहले एक और सर जी आए थे, हमसे छोटी एबीसीडी पूछे थे बाबू। मैं उस हालत में था कि मैं उनको छोटी एबीसीडी नहीं बता पा रहा था। सोचो मेरी हालत क्या थी, क्या रही होगी उस समय। नहीं बता पा रहा था मैं उनको छोटी एबीसीडी। फिर क्या हुआ, वही होना था जो होना था। फिर उन्होंने हमसे डायरेक्शन का मीनिंग पूछा, पूछे डायरेक्शन कितना होता है। तो मेरे अंदर एक चीज की खासियत थी, मैं जो कुछ एक बार सुन लेता था ना, आई मीन कोई हमसे पूछा और हमको नहीं आया वो चीज, और हमको वो बता दिया, अगर छोटा मोटा है तो हमको याद हो जाता था। तो वो हमसे पूछे, डायरेक्शन नहीं बता पाया, फिर उन्होंने हमको बताया बेटा डायरेक्शन 4 प्रकार के होते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, 4 होते हैं। तो हम कहे अच्छा। तो अब हमारी देखो बुद्धि, जहां भी जाते थे सेम सवाल पूछते, डायरेक्शन कब होला, डायरेक्शन कब होला। हमको लगता था कि हमसे बड़ा कोई दुनिया में है ये नहीं। उस समय की बात बता रहा, मेंटालिटी मेरी देखो। तो वहां से जब चीजें बढ़ती गई, तो हम जब क्लासेज स्टार्ट हुई तो गए वहां पे। तो एक तो हमारे सर जी थे, बहुत पूजनीय थे, वो भी हमारे एज उज के थे, लेकिन उस समय हम छोटे थे, उस समय हमारी एज के थे। उनका नाम अमरजीत सर था और एक दीपक सर थे। उन दोनों लोगों ने एक एक लोगों ने हमको हिंदी पढ़ना सिखाया, अच्छे से लिखना सिखाया, और एक सर जी ने हमको इंग्लिश थोड़ा बहुत सिखाया, रिवीजन करना सिखाया, और सबसे बड़ी बात डिसिप्लिन सिखाया। सबसे देखो बाबू, स्टूडेंट लाइफ में एक ही चीज का जरूरत होता है, डिसिप्लिन। अगर आप लोग के अंदर डिसिप्लिन आ गया तो आप दुनिया का कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। फिर हम वहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ने का उत्सुकता हुई हमारे मन में। तो फिर हमने एक कहावत सुना था, गाँव में पढ़ने वाला बच्चा कहीं भी पढ़ लेता है, सरकारी स्कूल में भी पढ़ लेता है। हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि हम किसी किसी सीबीएसई बोर्ड वाले स्कूल में पढ़ पाए। तो बाबू वहाँ से हम क्या किए, वहाँ से हमारी क्या हुई, समस्याएँ उत्पन्न होना शुरू हुआ। तो जब वहाँ से हमारी समस्याएँ उत्पन्न हुई, तो हमने डिसाइड किया, जब मैं चौथी में था तभी डिसाइड किया सरकारी स्कूल में नाम लिखवाएँगे। लेकिन वही होता है ना, दोस्तों को छोड़ने का मन नहीं करता है।
लेकिन स्थितियाँ, परिस्थितियाँ सब कुछ करवा देती है मेरे लाल। तब मैं छोड़ना तो नहीं चाहता था उस स्कूल को, क्योंकि उन सब टीचरों से, उन वहाँ के मेरे दोस्तों से बहुत अच्छा खासा लगाव था। लगाव-सा हो गया था सारे टीचर। एक तो मेरी मिस जी थी, मुझको इतना मानती थी, अपना बेटा मानती थी वो। मुझे बेटा मानती थी। आज भी हम उनको देखते हैं, लेकिन हम उनसे समझ में नहीं आता है कैसे उनका सामना करें, ठीक है? ख़ैर अलग बात थी। तो वहाँ पे जब चीज़ें कुछ बढ़ी, तो हम प्राइमरी स्कूल में हमारा जब नाम लिखवाया गया, तो वहाँ पे मैंने नाम कटवाया। कटवाने के बाद फिर मैं उसी स्कूल में गया, इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल में। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पे हमको एक्सेप्ट किया गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद, 1 महीने के बाद, 15 अगस्त के शायद इस समय काउंसलिंग समय तक चलता है। तो सरकारी टीचर हमारे घर पे आए, बोले अगर आपका लड़िकवा हमारी स्कूलवा में ना पढ़ी ना, तो तुहार लड़िकवा का नमवो कटा जाई, करियरो खराब हो जाई। घर के गार्जियन हम भी उतने नासमझ थे। घर वाले भी नासमझ, डेरा गए लोग, अनपढ़ लोग, समझ ही रहे हो ना, अशिक्षित लोग क्या कर सकते हैं। डर गए, हम भी डर गए, उस समय थोड़ा बहुत ज्ञान आ गया था। फिर मैं उसमें गया, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने उस मैथ वाले सर को और सामाजिक विषय वाले सर को। लेकिन सामाजिक विषय वाले सर ने भी हमको बहुत समझाया, और मैथ वाले सर भी बहुत समझाए। दोनों सर ने हमारा हमको इतना सपोर्ट किया, बबुआ देखो, लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। कहीं न कहीं मैं मानता हूँ कि पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन कहीं प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाई नहीं होती मेरे लाल। जब तक खुद के अंदर डिसिप्लिन नहीं आएगी ना, तब तक तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। और जो सरकारी, अच्छा तुम सोचो यार, तुम सोचो, एक चीज़ सोचो, एक सरकारी टीचर एक सरकारी टीचर बीए, बीटीसी, बीएड सब पता ना कौन-कौन सा पढ़ाई करके पढ़ाने के लिए आता है, तुम लोगों के लिए आता है। और तुम लोग एक 10वीं पास, 12वीं पास, अपनी भी बात कर रहा हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, के पास जाते हो तुम लोग पढ़ने, क्या मिलता है यार? हम स्कूल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो सोचो, तो वो उन सब टीचरों को हमने देखा, तो हमको वो जो हमारे सर जी थे जितना पढ़ाए थे, तो हमको उस समय नासमझ में आँक रहे थे। सभी लोग मस्त एकदम। तो अब हम जितना उन लोगों फर्जी लोग कहते थे, उतना मैं करता गया, और आज देख ही रहे हो तुम लोग, कुछ नहीं। 8वीं तक वहाँ पढ़ाई किया, 8वीं के बाद फिर स्थिति उत वही थी, तो फिर वहाँ से एक सरकारी स्कूल में रेफर हुए। वहाँ पे अपना एकदम मस्त, तब तक हमको 9th में जाके मोबाइल मिला। बाबू लोग, 9th में जब मेरा परसेंटेज आया था, जो आया था ना, सब रखे हैं। हम तुम लोग को दिखाएँगे किसी दिन। एक तो इस वीडियो बनाएँगे, उसमें अपना हम पूरा डिग्री-उग्री दिखाएँगे। तो जब 9th में मेरा परसेंटेज आया था ना, 52% आया था वो, 52%। तो हमारे जो गौवा के लोग, आस-पास के लोग थे ना, इतना हमको टॉर्चर करे, मतलब हद। क्योंकि मैं घर से बाहर रह के पढ़ाई करता था 9th में। फिर 10th में फिर वही मनी प्रॉब्लम हुआ, फिर मैं घर पे आ गया। तो जब मैं घर पे आया ना मेरे लाल, तो गौवा वाले इतना, मतलब अजीबे नज़र से देखते थे। हम अंदर ही अंदर ठान लिए थे मेरे लाल कि हम कुछ करेंगे, कुछ तो करना है, क्योंकि आग लग गई थी। वही बोर्ड का एग्ज़ाम, बोर्ड से 1-2 महीना पहले मिल गया था हमको नया फ़ोन। नया फ़ोन ना ही था, वो सेकंड हैंड ही था, कुछ मेरा सेविंग्स था, कुछ पापा चाचा ताऊ से मिला के खरीदा था मैं। ₹135 का फ़ोन खरीदा था उस समय। रिचार्ज कराने तक के पैसे नहीं थे। इस अखंड लेवल की मैंने गरीबी झेला है। हम लेकिन पापा से बोलने में भी हमको शर्म आती थी कि पापा हमारा रिचार्ज करवा दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं ना उनकी। देखो हम लोग क्या करते हैं यार, तुम लोग हमको इमोशनल कर रहे हो। माता-पिता क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। माता-पिता तुम जो भी माँगोगे वो सब कुछ देंगे। लेकिन यार मेरे लाल, मेरे बाबू, मेरे मित्र, कभी अपने माता-पिता के पैरों को देखना, कभी अपने माता-पिता के बारे में सोचना। तुम लोग यहाँ पे बैठ के जो ऐश करते हो ना, और जो तुम्हारे मोबाइल में मिल जाता है रिचार्ज कराने के लिए और इंस्टाग्राम चलाने के लिए, कभी अपने माता-पिता से पूछना कहाँ से पैसा लाते हैं लोग, कहाँ-कहाँ से लाते हैं, क्या-क्या करके लाते हैं। भाई जिसके पास पैसा है तो वो तो अलग बात है। लेकिन जो मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता है ना, वही इस चीज़ को समझ सकता है। बाबू मैं यही कहूँगा आप लोगों से, पढ़ाई कीजिए, क्योंकि एक शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो आप अपनी गरीबी मिटा सकते हैं। इसके अलावा और आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। कोई भी ऑप्शन नहीं है। कहीं भी चले जाओ, कोई भी सरकारी नौकरी नौकरी के लिए जाओ, क्वालिफ़िकेशन माँगता है। क्वालिफ़िकेशन के साथ-साथ हाइट माँगता है। बताओ, हाइट नहीं है, नहीं तो आज तुम्हारी जो मृत्युंजय भैया खड़े हैं ना, दिल्ली पुलिस में खड़े होते। समझे बाबू? तो कुछ नहीं है जीवन में, जीवन में कुछ नहीं है।
बाबू, मैं बस आपसे यही कहूँगा, अपने एक बार माता-पिता को देखिए, आपके माता-पिता क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए ना। दुनिया पे ध्यान देंगे, 4 लोगों की बात सुनिए, कोई कोई मतलब एक यहीं आपको एक कोई आए और आपको समझाए कि तुमको ये करना चाहिए, तो तुमको बहुत अच्छा लगेगा। मान लो वीडियो खोले, सर्च किए मोटिवेशन बाय मृत्युंजय भैया, मैं आया तुम लोगों को, मैं कुछ कुछ भी अंड का बंड बता के चला गया। मैं रियल लाइफ में क्या कर रहा हूँ नहीं पता मुझे, मैं कुछ भी बता के चला गया। तू लोग को अरे मृत्युंजय भैया इसी कहे हैं, हमको ये करना है। लेकिन मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, कभी अपने माता-पिता जो समझाते हैं, उसको थोड़ा समझ के देखना। क्यों? क्योंकि तुहार माता-पिता बाबू तुहार पास रहते हैं, तुहार साथ रहते हैं, तुम्हारे हर एक रग-रग से वाकिफ होते हैं। तो वो जो भी कुछ भी कहते हैं, तुम्हारे लिए ही कहते हैं, ना कि हमारे लिए और पूरे दुनिया के लिए कहते हैं। और एक माता-पिता कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरा लाल, मेरा बेटा कभी भी मुसीबत में रहे, ठीक है? तो देखो, सवाल लगाते-लगाते हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं। तो मेरे बाबू, जो इस चीज़ को फ़ील करके आएगा ना, जो फ़ील किया होगा ना, वही इस चीज़ को समझ सकता है। बाकी और कोई नहीं समझेगा। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना ही कहूँगा कि इस समय आप लोग का बोर्ड का एग्ज़ामिनेशन है। बोर्ड पे फ़ोकस कीजिए, इंस्टाग्राम डिलीट कर दीजिए। इंस्टाग्राम चलाने से आप मर नहीं जाएँगे, लेकिन अगर पढ़ाई नहीं करेंगे ना, तो मैं वादा के साथ कह रहा हूँ कि आने वाले कुछ समयों में मर जाएँगे आप। बिना पढ़े नहीं, खाए बिना। क्योंकि आने वाले समय में ना, ये हम लोग को जो सोचते हैं हम लोग कि हम गर्रा माटी, चेन्नई जाके, बंका जाके, विदेश जाके कमा लेवे के, ना होला हो ई सब, ना सपरी। सोचा एगो बैठ के कलम चला के साइन करके काम कमाई में और एक ठो फरूफा चला के कमावे में कितना फर्क बाटे। सोचले बाड़ा कबो? ना सोचबहो, काहे से कि भर पेट खाए के मिल जात बाटे, मोबाइल में रिचार्ज मिल जात बाटे, सुते खातिर मिल जात बाटे, रहे खातिर मिल जात बाटे। ई सब कहाँ से आवत बाटे? के लावत बाटे? माईए बाबू लावत बाटे ना हो। तो माई बाबू लावत बाटे तो कोनो उम्मीद से लावत बाटे कि आज अपन लड़िका के हम कोनो कमी ना होके देब, तब बुढ़ापा में ही हमार लड़िका हमरे के कमी ना होके दी। लेकिन तू लोग का, हेलो बाबू मेरे बाबू ने खाना खाया? हाँ, मेरे बाबू ने खाना खाया? कभी पूछे हो अपने माँ से, मेरी माँ ने खाना खाया? पापा आपने खाना खाया? पूछे हो कभी? पूछे हो कभी? मेरे बाबू मेरे लाल, तुमको जो कुछ भी करना है जीवन में करो, लेकिन कभी भी माँ-बाप का दिल मत तोड़ना यार, समझे? थोड़ा-सा कुछ भी है, वीडियो लॉन्ग लॉन्ग तो हो ही गया है, अब लॉन्ग इससे बड़ा लॉन्ग क्या होगा? लेकिन मैं तुम लोग को जो भी बताया हूँ ना, जो मैं ऑब्ज़र्व किया हूँ, जो मैं फ़ील किया हूँ बाबू वही बताया हूँ, ठीक है? और एक चीज़ थी कि कहाँ पे थे हम लोग, जब हमको वही थी जब जब हम 10वीं में थे, तो लोग हँसते थे। हमारे साथ ही कहते थे, साला इ पढ़ेला ना दिन भर और रहेला। बाबू मैं उस समय की बात बता रहा हूँ, पढ़ाई मोबाइल पे मोबाइल से ऑनलाइन यूट्यूब की बात कर रहा हूँ यूट्यूब से। मैंने एक डाउटनट नाम का एक ठो आप लोग एप्लीकेशन जानते होंगे, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा संदीप सर का, धन्यवाद करना चाहूँगा कमल कौशिक सर का, आज भी वो पीडब्ल्यू में पढ़ाते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा भूमिका मैम का, निष्ठा मैम का, मैं सभी मैम जितने भी सारे टीचरों के साथ जिन टीचरों से मैंने पढ़ा है, उन सभी टीचरों का धन्यवाद करना चाहूँगा। क्योंकि आज मैं जो भी कुछ भी हूँ ना, उन्हीं सब टीचरों की वजह से हूँ। और जो बनने का कोशिश कर रहा हूँ ना, आज भी कहीं न कहीं मैं भी सीखता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे को सब कुछ आ गया है। मैं भी अभी भी सीखता हूँ, ताकि बेहतर से बेहतर वीडियो ला सकूँ। तो सीखने के लिए मैं किसी न किसी को ऑब्ज़र्व तो करता हूँगा ना, तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ बाबू। तो फिर मैं उन लोगों की गाइडेंस में आया। भाई मैंने पेड कोर्स एकदम नहीं लिया यूट्यूब से। यूट्यूब पे पुराने वीडियोज़ को 2 साल 3 साल पुराने वीडियो को देखा। फिर देखने के बाद पढ़ाई कैसे-कैसे करके सिलेबस खत्म किया। उस समय कोरोना का काल था ना, कोरोना का समय आ गया था। 2022 में कोरोना आ गया था। 2021 से 21 में पेपर टल गए थे कोरोना की वजह से, 20 की स्टार्टिंग से शुरुआत हुआ था। तो जब उस समय कोरोना आ गया था, तब हमारी आर्थिक स्थिति एकदम दयनीय हो गई थी। घर पे काम नहीं मिलता था, पता नहीं कैसे-कैसे हम लोग का जीवन निर्वाह होता था। मेरे बाबू, मेरे लाल, वहाँ से हम वहाँ से उठे हैं, जहाँ से जहाँ से लोग चलना सीखते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही अभी हम कुछ जीवन में कुछ नहीं किए हैं, अभी करने का कोशिश है। बस मेहनत जारी है, सफलता जब मिल जाए। उस समय मैं पेपर दिया, पेपर देने के बाद उस समय मेरी दीदी का शादी-वादी पड़ा, शादी-वादी हुआ, मस्त एकदम बीता।
फिर सोचे पूछे हम कई लोग हमको बताए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत ज्ञान बाँटे लोग। फिर बाँटने के बाद हमको पता चला आईआईटी जेईई के बारे में। तब मैं आईआईटी जेईई के बारे में पूछा, सोचा तो मैंने एक लोगों से बात किया था आईआईटी जेईई निकाले खातिर लड़िका कितना परेशान होना सब। हाँ, सबकर बस का बात बा आईआईटी जेईई। तो हम कहा ठीक है, हम भी सोच लिए थे, हम भी अपने अंदर से एकदम हम कन्फर्म थे कि हमारा नंबर अच्छा आएगा। लेकिन हम सोचे थे अगर हमारा 80 प्लस नंबर आता है 80 प्लस नंबर आता है तो आईआईटी जेईई के फील्ड में कूदेंगे। अगर 80 प्लस नंबर नहीं आता है तो आईआईटी जेईई के में हम नहीं कूदेंगे। मेरे लाल, मेरी मेहनत के दम पे, मेरे सर लोगों के गाइडेंस की वजह से, मेरे डिसिप्लिन की वजह से अच्छा सा स्कोर आया था। 86% आया था मेरा, 86.33 आया था। अगर मेरे लाल उसको राउंड अप किया जाए तो 87 और 86 के बीच में था। ठीक है, तो इतना मैंने लाया था, वो भी सेल्फ स्टडी से लाया था। ना मैं किसी कोचिंग में गया, कहीं नहीं, न स्कूल गया, एडमिशन करवा के छोड़ दिया था। मैंने सेल्फ स्टडी किया था, इतना लाया। लाने ये हार्ड वर्क के साथ-साथ स्मार्ट वर्क मैंने किया था। क्या यही सब किया था बाबू? पिछले 4 साल का पेपर उठा के सॉल्व कर लो ना। आज से मैं तुमको गारंटी देता हूँ। आज तुम 4 पिछले 4 साल का पेपर उठाओ, उठाओ और हल कर लो। 7-7 सेट, 28-28 सेट हल कर लो ना। एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। वादा के साथ कह रहा हूँ। अगर एक भी क्वेश्चन बाहर चला गया ना तो कह देना मृत्युंजय भैया तू गलत बोलत रहा। समझे? तो हार्ड वर्क ज़रूरी है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ-साथ स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है मेरे लाल। तो फिर मैंने वहाँ से किया तो फिर मेरे पास इतने तो मैंने पहले ही बताया पैसा रहता तो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ता बे। फिर आईआईटी जेईई के क्षेत्र में मैं कूदा, थोड़ा बहुत सिलेबस देखा, तो जब पता चला कि ये 10th और 12th के ही बारे 10th और 12th का ही आता है सब, तो हम सोचे जब 10th का पढ़ना ही है, सॉरी 11th और 12th का पढ़ना ही है, चलो ना कूद जाते हैं आईआईटी जेईई में। मज़े-मज़े में कूद गए, 1 साल तो बिताया ही 11। जब 11 बीत गया ना मेरे लाल, तब मुझे समझ में आया ओ भाई साहब, जो आईआईटी जेईई में पूछता है 11 और 12 दोनों पूछता है। ऐसे तो मुझे सिलेबस पता था, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि दोनों का सेम वेटेज रहता है। फिर वहाँ पे मुझे मतलब मैं सोचा पैसा लगाते हैं थोड़ा बहुत। कैसे-कैसे करके पापा से बोले ईएमआई बनवाने के लिए पापा बोले। 3500 का बैच लिया मैंने। कितने का? 3500 का बैच लिया डाउटनट से। डाउटनट, वही डाउटनट जिससे मैंने 10वीं में अच्छा नंबर लाया था। डाउटनट से मैंने बैच लिया, जब वहाँ पे बैच लिया तो पढ़ाई तो पढ़ा टीचर अच्छे पढ़ाते थे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था। फिर मैं किताबें खरीदे, किताब एररलेस की किताब खरीदा, ये 12th में जाके 11th-12th का फिर थोड़ा बहुत इधर-उधर से पढ़ा। फिर मैं कुछ नहीं हिल पाया मेरे से। फिर तब तक मेरे दादी का देहांत-वांत हो गया, उसमें मैं व्यस्त हो गया, थोड़ा वो सब चीज़ें थी। फिर मैं सोचा 12th बोर्ड पे फ़ोकस करते हैं, छोड़ो हटाओ जेईई मेन्स वीमेन्स। जेईई मेन्स को मैंने स्किप कर दिया। स्किप करने के बाद मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, क्वालीफाई हो गया। एडवांस के लिए एलिजिबल हो गया मैं। 83 83 पॉइंट कुछ परसेंटाइल आई था, उस समय आया था। मैं एडवांस के लिए एलिजिबल हो गया, जब एडवांस के लिए मैं एलिजिबल हुआ, तो मैं उसमें 1500 का फीस लगता है। 1500 रुपया फीस लगता है एडवांस का फीस भरने के लिए। तो मेरी तैयारी थी नहीं, तो मैं सोचा 1500 जियान करने के बजाय मैं कहीं एक नया बैच ले लूँगा, एक साल ड्रॉप लेता हूँ। ड्रॉप लिया मैंने, ड्रॉप में एकदम थोड़ा बहुत कुछ पढ़ाई-लिखाई किया, मज़ा ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा चलो मस्त, 12वीं के बाद आईआईटी जेईई का तैयारी था ही मस्त एकदम। तब मैंने स्टार्ट किया पढ़ाना फिजिक्स और मैथ। मैथ पढ़ाते हैं 10वीं तक, फिजिक्स पढ़ाते हैं 12वीं तक। बाबू मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो पढ़ाने में इतना मज़ा आने लगा कि और कुछ करने का मन में नहीं कर रहा था। तो फिर सोचे अरे बाबू पढ़े पढ़े दो। पढ़ते गए, पढ़ाते गए, पढ़ते गए, पढ़ाते गए, सिलेबस कंप्लीट था, रिवीजन करना था। करते गए, आया डेट जेईई मेन्स का। बाबू जेईई मेन्स का जब डेट आया तो मैंने जेईई मेन्स का एग्ज़ामिनेशन दिया। जब जेईई मेन्स का एग्ज़ामिनेशन दिया, तो देने के बाद मुझे पता है क्या चला? मेरा जो लेवल था ना, एकदम डाउन था। पता है कितने परसेंटाइल आए थे? 33.33 परसेंटाइल आए थे जनवरी अटेम्प्ट में। कहा यार हम सोचे कहाँ 83 और कहाँ 33 इतना पढ़ने के बावजूद। पता है ऐसा क्यों हुआ था? पता नहीं क्यों क्यों हुआ था। वहाँ पे हमको सब ऑप्शन सही लग रहे थे यहाँ पे आने के बाद। फिर मैं सोचा कमबैक करते हैं। तो जनवरी, फरवरी में बच्चों का बोर्ड ही रहता है तो उसमें ज़्यादा लोग पढ़ने नहीं आते थे। फरवरी, मार्च
मार्च तक तो वैसे ही जब बोर्ड वोर्ड चलता है तो इसमें बहुत व्यस्तता नहीं थी। फिर मैंने स्टार्ट किया पढ़ाई, प्रिपरेशन स्टार्ट किया 3 महीने लगातार, फरवरी, मार्च और अप्रैल के स्टार्टिंग में ही पेपर था, 4-5 में था शायद मेरा। तो उसे एकदम रगड़ के एकदम रिवीजन, प्रैक्टिस, रिवीजन, प्रैक्टिस, रिवीजन, प्रैक्टिस, मस्त। जब रिजल्ट आया तो 93 परसेंटाइल आया, जो बहुत मेरे लिए बहुत था। कहाँ एक ऑफलाइन का बच्चा, कहाँ एक ऑनलाइन का बच्चा और स्ट्रगल के साथ-साथ, मेरे लिए वो बहुत था। फिर मुझे जेईई एडवांस का फॉर्म हम भरे, हम मस्त एकदम जेईई एडवांस का फॉर्म हम भरे। बाबू मैं तुम लोग को बता दूं, मैं जिस दिन जेईई एडवांस का मेरा एग्जामिनेशन था, मई में था वो, मई में 18 मई को था शायद, 18 मई को था। इसी साल की बात कर रहे हैं जो बीता है 2025। 18 मई को था ही जेईई एडवांस का मेरा पेपर बनारस में। मैं जेईई एडवांस का पेपर देने गया, तैयारी भी मस्त एकदम पेपर दिया। पता है कितना नंबर आया था? 112 नंबर आया था मेरा जेईई एडवांस में। जेईई एडवांस का जब मैंने पेपर दिया तो मुझे अच्छे-अच्छे कॉलेज मिले, आईआईटी वाईटी मिले। लेकिन जिस दिन मेरा एग्जामिनेशन था बाबू, उसी के 1 दिन बाद मेरे चाचा का डेथ हो पता चलता है डेथ हो गया है। अब मैं टूट गया एकदम पूरे अच्छे से, परेशान। फिर वहाँ पे सब उन सब चीज़ों से परे होते हुए काउंसलिंग में भाग लिया अच्छा खासा। आईआईटी जम्मू मिला था हमको और आईआईटी रुड़की का एकदम एकदम मतलब लास्ट ब्रांच मिला था, जो हमको पसंद नहीं था। जम्मू था, तो जम्मू में भी बढ़िया था अच्छा खासा। लेकिन जो जम्मू का हॉस्टल फीस था ना, बहुत ज़्यादा था, जो हमारे बस की बात नहीं थी। और तब तक मेरा मतलब क्या बोलते हैं उसको जी, मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था कि जैसे एजुकेशन लोन बनवा सकें हम। हम फिर सोचे यार क्या किया जाए, घर का स्थिति स्थिति यही था। सब तो वहाँ से मेरा क्या हुआ, एडमिशन प्रोसेस वहाँ से सब कैंसल हो गया। आईआईटी जम्मू का जो था सब सब कुल खत्म गया। तो मतलब जोसा वाले से, अब सीसैप जो जोसा के बाद होता है सीसैप काउंसलिंग, तो उसमें भाई बैठने के लिए सबसे पहले 21,000 रुपया चाहिए होता है। 21-22,000 रुपया एससी वालों का लगता है, जनरल वालों का 30-35,000 रुपया लगता है। हम एससी कैटेगरी से आते हैं ना, तो जब उसमें हम बैठे, तो बैठने के लिए पैसा चाहिए होता है, तो पैसा था नहीं तो उसमें बैठ नहीं पाए। हम सोचे एनआईटी वनआईटी मिल जाएगा अच्छा खासा। सीसैप में बढ़िया-बढ़िया एनआईटी मिल जाता है, जो लास्ट राउंड वाला होता है ना, जोसा के बाद जो काउंसलिंग हुआ उसमें एनआईटी बहुत अच्छा-अच्छा मिलता है। इसमें एनआईटी को कुछ खास मिला नहीं था, तो सब क्या हटाओ यार। फिर वहाँ बैठ नहीं पाए तो वहाँ से एकदम थक हार गए, तब सोचे चलो ऑनलाइन चलते हैं यूट्यूब पे। तब आए हम यूट्यूब की दुनिया में। तब जब यहाँ पे आए तो बाबू पता चला कि बहुत कॉम्पिटिशन है। मैं कहा ठीक है यार, कॉम्पिटिशन है रहने दो। लोग अगर वो उपकरण देखेंगे तो हमारे पास नहीं है बाबू, लेकिन मेरे कंटेंट में इतना दम है कि हम जितने दिन से जब से शुरुआत किए हैं पढ़ाना, अगर उतना से जीरो से लगाई और जब तक पढ़ाएंगे वहां तक पढ़ लोगे तो 90% से ज्यादा कम नंबर तो नहीं आएंगे। मैथ की बस बात कर रहा हूँ, क्योंकि बाबू मैं सिर्फ मैथ पढ़ाता हूँ। और ये नहीं है कि सिर्फ मैं मैथ ही पढ़ाता हूँ, हिंदी इंग्लिश सब कुछ पढ़ा सकता हूँ मैं। लेकिन जानते हो क्यों नहीं पढ़ाता हूँ? अभी भाई तुम लोग मैथवे पे प्यार दुलार नहीं दे रहे हो, तो हिंदी इंग्लिश लेकर आएंगे तो कितना प्यार दुलार दोगे? हम भी तो इंसान है ना हो। इन सब के बावजूद भी चीजें चीजें बदलती हैं लाल, आप लोगों की भी बदलेंगी। तो चलो जा, इसको यहीं पे हम छोड़ देते हैं, यहीं पे होमवर्क दे देते हैं। क्या दे देते हैं? होमवर्क दे देते हैं। इसको आप लोग घर से करके आइएगा। और वीडियो लास्ट में थोड़ा सा इंगेजिंग नहीं था, जो भी था स्किप स्किप कर लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम वेस्ट करने के लिए उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन बाबू जो भी था मैंने अपना पर्सनल पर्सनल क्या बोलते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है। बाकी जो भी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई का आनंद लेते रहें। जय हिंद, जय भारत।